बच्चों, आज के हम वीडियो में पढ़ेंगे आषाढ़ का एक दिन से प्रियंगु मंजरी का चरित्र चित्रण। तो मैंने सभी इस आषाढ़ के एक दिन के सभी कैरेक्टर्स के चरित्र चित्रण पे वीडियो बना दिया है। ये वीडियो है प्रियंगु मंजरी का चरित्र चित्रण। ये आईएससी कक्षा 11वीं एवं 12वीं के छात्रों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूरे 10 मार्क्स के लिए आप सेम आंसर लिख सकते हैं जो मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। तो शुरू करते हैं। ये पहले इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। मल्लिका के बार बार कहने पर जब कालिदास उज्जैन चला जाता है तो वहां जाकर वहां की विदुषी राजदुहिता से विवाह कर लेता है। वह राजदुहिता प्रियंगु मंजरी है, जो नाटक में एक गौण पात्र है। प्रियंगु मंजरी एक गौण पात्र होते हुए भी मल्लिका और कालिदास जैसे प्रमुख पात्रों के चरित्र को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान करती है। इस प्रकार प्रियंगु मंजरी के चरित्र में अनेक विशेषताएं हैं। तो अब एक एक पैराग्राफ लेके हम चालू करेंगे। पहले इंट्रोडक्शन हो गया, फिर प्रियंगु मंजरी और कालिदास का संबंध। तो बच्चों, इस तरीके से हेडिंग लिखने से एग्जामिनर इंप्रेस होगा कि आपको सभी पॉइंट्स प्रॉपरली आते हैं। प्रियंगु मंजरी कालिदास के प्रति आकर्षित होती है और उसे उज्जैनी में बनाए रखने का प्रयास करती है। कालिदास, जो अब एक प्रतिष्ठित कवि बन चुका है, प्रियंगु मंजरी के प्रभाव में आ जाता है और उज्जैनी के भव्य वातावरण में रम जाता है। प्रियंगु मंजरी मल्लिका की तरह कालिदास से आत्मिक प्रेम नहीं करती, बल्कि उसे उसकी प्रसिद्धि और कवित्व क्षमता के कारण चाहती है। विनम्रता। अब उसके कैरेक्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है विनम्रता। प्रियंगु मंजरी बड़े ही विनम्र स्वभाव की है। विनम्रता उसके चरित्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। उसकी कुलीनता उसके स्वभाव से प्रदर्शित होती है। प्रियंगु मंजरी जब मल्लिका के घर में आती है तो मल्लिका आतिथ्य करने का प्रयास करती है, तो उसके जवाब में राजदूत पिता द्वारा दिया गया जवाब उनकी विनम्रता की मिसाल है। प्रियंगु कहती है, आतिथ्य की बात मत सोचो, मैं तुम्हारे यहाँ अतिथि के रूप में नहीं आई हूँ। फिर दूसरा एक और सेंटेंस जो उसने कहा था, संभव था ये भी ना आते, परंतु मैं ही विशेष आग्रह के साथ उन्हें लाई हूँ। मैं स्वयं एक बार इस प्रदेश को देखना चाहती थी। इसके अतिरिक्त, तो ये सब सेंटेंसेस उसने कहे थे। फिर वह समझदार थी। प्रियंगु मंजरी के चरित्र में समझदारी कूट कूट कर भरी है। वह मल्लिका से मिलने के दौरान उसके घर की हालत को देखकर उसकी सहायता का प्रस्ताव देती है, जो उसकी समझदारी का परिचायक है। इतना ही नहीं, वह उसे अपने साथ ले जाना चाहती है। वह उसके घर का परिसंस्कार कराना चाहती है। मल्लिका के घर में जब कालिदास की रचनाएं देखती है तो उसका ये कथन उसकी समझदारी को प्रमाणित करता है। क्या कथन? मैं समझ सकती हूँ, उनसे जान चुकी हूँ कि तुम बचपन में उनकी संगिनी रही हो। उनकी रचनाओं के प्रति तुम्हारा मोह स्वाभाविक है, यानी नेचुरल है। बच्चों, यहाँ पे परिसंस्कार एक पूरा फुल वर्ड है। हाँ, यहाँ पे गैप आ गया है भूल से। फिर पति परायणा। वो पति परायण थी। प्रियंगु मंजरी बड़ी ही प्रतिपरायणा है। प्रियंगु मंजरी कालिदास के अनुरूप वातावरण का निर्माण करने हेतु, तो वो पति को बहुत प्यार करती थी और पति की, वो कौन है, पति परायणा है। तो कालिदास के अनुरूप उसको वातावरण का निर्माण करना था। तो प्रियंगु मंजरी कालिदास के अनुरूप वातावरण का निर्माण करने हेतु, मतलब करने के लिए, वो यहाँ से कई चीज़ें अपने साथ ले जाना चाहती है जिससे कालिदास के अनुकूल वातावरण बनाया जा सके। तो उनके ये सेंटेंस से ये पता चलता है कि वो परिपरायणा है। कुछ हरीन शावक जाएंगे। फिर से यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हुई है बच्चों। आप हरीन शावक मतलब हिरन के बच्चे। कुछ हरीन शावक जाएंगे जिनका हम अपने उद्यान में पालन करेंगे। यहाँ की औषधियाँ उद्यान के क्रीड़ाशैल पर तथा आसपास के प्रदेशों में लगवा दी जाएगी। तो इस प्रकार, तो ये उसके सेंटेंसेस थे, है ना, कि वो वहाँ से हिरन के बच्चे ले जाना चाहती थी और उनके गार्डन में उसका पालन करना चाहती थी, वहाँ की औषधियाँ ले जाना चाहती थी। तो इस प्रकार प्रियंगु मंजरी अपने पति की रचनात्मकता का विकास करना चाहती है। प्रियंगु मंजरी संवेदनशील भी थी। प्रियंगु मंजरी में बड़ी संवेदनशीलता है। वह दूसरों के दुख को समझ सकती है और उनके लिए ही चिंतित नहीं, बल्कि मल्लिका और मातुल के लिए भी उसकी उतनी ही संवेदना है। मल्लिका के विवाह के साथ ही वह विलोम का भी घर बनवाना चाहती है।
वह मल्लिका के घर को गिराकर उसके स्थान पर नया घर बनवा देना चाहती थी, परंतु जैसे ही उसने यह सुना कि उस घर को गिराने में उन्हें दुख होगा, वह अपना निर्णय तुरंत बदल देती है। आकर्षक और प्रभावशाली व्यक्तित्व। प्रियंगु मंजरी एक सुंदर और तेजस्वी महिला है जो अपने प्रभाव से लोगों को अपने पक्ष में कर सकती है। वह कालिदास को भी आकर्षित करने की कोशिश करती है ताकि वह उज्जैनी में ही रहे और राज्य की सेवा करता रहे। तो आकर्षक और प्रभावशाली व्यक्तित्व। व्यावहारिकता और बुद्धिमत्ता। प्रियंगु मंजरी सिर्फ भावनाओं के आधार पर नहीं चलती बल्कि व्यावहारिक दृष्टिकोण रखती है। वह जानती है कि कालिदास की प्रतिभा को उज्जैनी में ही बनाए रखना राज्य के लिए लाभकारी होगा, इसलिए वह उसे यहाँ रोकने के लिए मनोवैज्ञानिक तरीके अपनाती है। मल्लिका से अलग व्यक्तित्व। उसका व्यक्तित्व मल्लिका जैसा नहीं था। प्रियंगु मंजरी का चरित्र मल्लिका से पूरी तरह भिन्न है। जहां मल्लिका प्रेम और त्याग का प्रतीक है, वही प्रियंगु मंजरी भौतिकवाद, राजनीति और महत्वाकांक्षा की प्रतीक है। तो निष्कर्ष या कंक्लूजन में हम ये लिख सकते हैं, प्रियंगु मंजरी राजनीति और महत्वाकांक्षा से प्रेरित एक चतुर और प्रभावशाली महिला है जो अपने भौतिक सुखों और दरबारी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए कालिदास को उज्जैनी में रोकना चाहती है। वह मल्लिका के प्रेम और त्याग के ठीक विपरीत, मतलब ठीक ऑपोजिट, यथार्थवादी, प्रैक्टिकल और अवसरवादी दृष्टिकोण रखती है। उसका चरित्र इस नाटक में समाज के उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है जो प्रतिभा को अपनी सुविधाओं के अनुसार मोड़ने का प्रयास करता है। तो वो सेक्शन का वो प्रतिनिधित्व करती है। इस प्रकार प्रियंगु मंजरी का पात्र नाटक में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और कालिदास के जीवन के बदलावों को दर्शाने में सहायक सिद्ध होता है। तो इतना ही आंसर आप लिख लेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ऐसे ही अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को टैप करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।